ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गाजियाबाद की, जहां शीशे की एक दुकान में बड़ा हादसा हो गया। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां बी फार्मा छात्र अविनाश का शव गोविंद सागर बांध से बरामद किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। मालदीव के फूलधू द्वीप पर आयोजित क्रॉस मिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते, जिसे भारत ने 8 देशों को पीछे छोड़ते हुए खुद को एक मजबूत खेल राष्ट्र के रूप में साबित किया। स्पीड मिंटन द्वारा आयोजित 500 पीटीएस क्रॉस मिंटन मालदीव ओपन 2025 में भारतीय टीम ने हर वर्ग में दमदार प्रदर्शन किया और युवा खिलाड़ियों ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर मेहनत और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। स्वदेश लौटने पर एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। फूलमालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ खिलाड़ियों का अभिनंदन हुआ। खिलाड़ियों ने कहा कि फिट इंडिया के तहत वे अधिक से अधिक युवाओं को क्रॉस मिंटन से जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह तेजी, फुर्ती और फिटनेस का बेहतरीन खेल है जो बैडमिंटन, टेनिस और स्क्वैश का मिश्रण है और इसे इंडोर आउटडोर दोनों जगह बिना नेट खेला जा सकता है। इस ऐतिहासिक जीत ने भारत को क्रॉस मिंटन खेल में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और ये साबित किया कि जुनून और मेहनत के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है। गोल्ड में कौन सा मेडल आपने जीता है और कहाँ पर ये प्रतियोगिता हुई थी? वो मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, एक सिंगल में, एक 18 डबल्स में, और ये मालदीव्स में हुई थी। अच्छा, अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 8th में। अच्छा, ट्रेनिंग के साथ, शिक्षा के साथ साथ ट्रेनिंग कैसे की थी, कैसे समय निकालती थी? तो मैं अकेडमी करता हूँ। मैं वो 230 to 530 करता हूँ मैं अकेडमी क्रॉस मिंटन। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला है? वो मुझे अपने सर का और पेरेंट्स का मिला है। मेरा नाम अरविंद आनंद है। मैं ऑल इंडिया क्रॉस मिंटन के अंदर सेक्रेटरी जनरल भी हूं और एक खिलाड़ी भी हूं। जैसा कि भारत सरकार ने कहा कि पहले सबसे पहले आप एक खिलाड़ी बने, फिर किसी संस्था को रन करें। तो सबसे पहले किसी भी चीज को करने के लिए हमें खुद गेम को खेलना सीखना था, फिर ये करना था। तो आज ये उपलब्धि हमें प्राप्त हुई भारत की धरती के बाहर, और ये बड़ा ही प्राउड मोमेंट है। भारत सरकार का मैं फिर दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट और जो एक यूथ के लिए प्रोग्राम बनाया है और ये कहा है कि आने वाला वक्त जो है इस देश के लिए मेडल का ये देश कहलाएगा। और जिस हिसाब से भारत सरकार ने 2038 के अंदर जो बिड डाली हमने ओलंपिक की कि इस देश में भी ओलंपिक हो, तो मैं चाहूंगा कि ये बिड हमें मिले और ये देश में हम लोग ओलंपिक खेलें। जैसे हमने कॉमनवेल्थ खेला है 2010 के अंदर हमने देखा, तो हम आने टाइम पे चाहते हैं कि ये युवा पीढ़ी और ये जनरेशन जो है ओलंपिक भी एक बार इस देश के अंदर देखे और पता लगे कि देश के लिए मेडल जीतना मतलब वो गर्व का जो माहौल है वो उसे महसूस करना वो बहुत एवरेज से भी ऊपर चढ़ने के बराबर है। तो मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी इस चीज का जरूर फायदा उठाए और भारत सरकार से अपील है कि इसको किसी भी तरह से इस बिड को लेके इस ओलंपिक को इस देश में लेके आए। और जैसे हमारा गेम है क्रॉस मिंटन, आने वाले वक्त में ये गेम भी जिस हिसाब से आज क्रिकेट आपको दिख रहा देश की, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम वहां थे मालदीव में, बिटियाओं ने मतलब हमारी बहनें हैं जो वर्ल्ड कप जीता है, तो वो प्राउड फील हो रहा था। जब हमने मेडल जीता तो हमें खुद भी बहुत प्राउड फील हो रहा था और हम महसूस नहीं कर पा रहे थे कि देश के लिए जब मेडल आता है तो वो क्या मंजर होता है। सारी चीजें हैं, तो वो मेडल की बहुत बड़ी वैल्यू है, देश की बड़ी वैल्यू है, ये सारी चीजें है। सरकार जिस प्रकार से खेलों को बढ़ावा दे रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार क्या है कि सरकार बढ़ावा हर चीज को दे रही है। स्पोर्ट्स को ज्यादा बढ़ावा इसलिए दे रही है, एक तो फिट इंडिया मूवमेंट जो भारत सरकार का है, और दूसरा ये है कि खेल एक ऐसा माध्यम है जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है। और ये है कि एक दूसरे देश की कनेक्टिविटी जिस हिसाब से बढ़ती है, एक दूसरे देश के जो, अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं या बहुत सारी चीजें, तो उनको एक ऐसा ही स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। कहीं ना कहीं संबंध भी अच्छे होते हैं, ठीक है ना। और ये है कि और सबसे अच्छी बात है कि जो खेल है, खेल भावना है, वो भाईचारा बढ़ाती है। सबसे अच्छी बात ये है। तो एक देश का दूसरे देश के साथ, आज पूरा वर्ल्ड जो है जो क्रॉस मिंटन है वो कम से कम 48 देशों में खेला जाता है। 48 देशों में हम लोग का, भारत का नाम है, भारत का अच्छा प्रतिनिधित्व है और वो मानते भी हैं। और सबसे अच्छी बात ये जो गेम है हमारा क्रॉस मिंटन, ये हमारा गेम, ये जर्मनी का गेम है, तो पूरा यूरोप जो है वो टकटकी लगाए देख रहा है कि आने वाला वक्त जो है इस क्रॉस मिंटन का ये भारत होगा। ये बहुत अच्छी प्राउड की फील है हम लोगों के लिए। आपका नाम और परिचय देना। जी, मेरा नाम बिलाल अहमद है। मैं इस गेम में इंडिया में फाउंडर चेयरमैन हूँ, जो कि ये गेम हम 2018 से पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है
रन कर रहे हैं। हमने अब तक अपने भारतवर्ष में मिनी टेनिस मिनी नेशनल्स हमने क्रॉसमिंटन के कराए हैं। सब जूनियर कराया है, जूनियर कराया है, सीनियर कराया है और इंडियन ओपन्स भी हम लोग ने कराए हैं। यहाँ मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो मालदीव के अंदर हम खेलने गए थे, आईसीओ की इंटरनेशनल क्रॉसमिंटन ऑर्गेनाइजेशन की 500 पॉइंट्स की वर्ल्ड सीरीज थी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट को 500 मिलते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, सिल्वर मेडलिस्ट को जो है 250 मिलते हैं और जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होते हैं उनको 125 वर्ल्ड रैंक मिलती है। तो यहाँ जितने भी यहाँ सदस्य खड़े हैं हमारे भारत टीम के, इंक्लूडिंग मी, हम सब वर्ल्ड रैंक प्लेयर्स हैं और हम सब ने वहां पर अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसके अंदर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो टाइटल था वो था आईसीओ 500 पॉइंट्स क्रॉसमिंटन मालदीव्स ओपन पावर्ड बाय स्पीडमिंटन, और ये फ्लूइडो के अंदर हुआ था, आइलैंड के अंदर, मालदीव्स के अंदर। और उसमें 6 कंट्रीज थी यहाँ, जैसे कि भारत था, उसमें मालदीव था, बांग्लादेश था, नेपाल था, पोलैंड था और स्लोवेनिया था। और हमने अपनी जो कैटेगरीज यहाँ पे पार्टिसिपेट की वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऑफिशियली हमने अंडर 12 के अंदर पार्टिसिपेट किया, अंडर 18 के अंदर पार्टिसिपेट किया, सिंगल और डबल्स, और हमने यहाँ मेंस 40 के अंदर एज ए वेटरन्स में पार्टिसिपेट किया। और हमारे जो मतलब कहते हैं ना कि लोह पुरुष कह लीजिए या गोल्डन बॉय कह लीजिए, अशोक कुमार यादव जी, जो मेल टाइटल के अंदर आपने इतनी कड़ी वहां पे, मतलब मैं बता नहीं सकता कि ऐसे कोच मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि आपने इतनी कड़ी मेहनत से वहां पे जो अपने क्वालिफाइंग राउंड है उनको क्लियर करा। क्लियर करने के बाद में आपने क्वार्टर फाइनल क्लियर करा, क्वार्टर फाइनल के बाद आपने सेमीज क्लियर करा, और सेमीज के बाद जब फाइनल हुआ इनका, इंडिया और हमारा बांग्लादेश का फाइनल, उसमें इन्होंने थर्ड सेट के अंदर जाके इन्होंने लास्ट में इतना टाइटल अपना मतलब निकाला है कि हम मतलब बयान नहीं कर सकते। मतलब बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रदर्शन सभी का रहा, लेकिन मेल टाइटल्स अगर मैं कहूँ तो यस डेफिनेटली हमारे गोल्डन बॉय हैं, गोल्डन मैन है। या गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद में शीशे की एक दुकान में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहां दुकान के मालिक और एक मासूम के ऊपर दुकान में रखे शीशे गिर गए। करीब 5 फीट तक दोनों नीचे दब गए और उनके ऊपर शीशे की अनगिनत लेयर थी। गनीमत ये रही कि हादसा एनडीआरएफ बटालियन के पास हुआ, जिससे एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने आकर शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। उसके बावजूद आधे घंटे के करीब दोनों दबे रहे। पुलिस ने जब दोनों को एम्बुलेंस में भिजवाया तो मासूम की हालत गंभीर थी। ये दुकान कादिर नाम के शख्स की है और उसकी दुकान पर 12 साल का कैफ भी मौजूद था। तभी अचानक से दुकान में रखे शीशे दोनों के ऊपर गिर गए। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 27 वर्षीय युवक होटल के कमरे में मृत अवस्था में लटका हुआ पाया गया। युवक मेरठ जिले का रहने वाला था और नोएडा की एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। घटना इंदिरापुरम के शक्तिखंड 3 स्थित वन मॉल के ओयो होटल की है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान रजत प्रताप सिंह भाटी के रूप में हुई है। होटल स्टाफ के अनुसार कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब काफी देर तक रजत बाहर नहीं निकला तो कर्मचारियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद दरवाजा तोड़कर देखा गया तो वह मृत अवस्था में पाया गया। कमरे से पुलिस को लैपटॉप, फोन और शराब की एक बोतल मिली है। बताया जा रहा है कि युवक नशे का आदी भी था। होटल प्रबंधन ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही इंदिरापुरम पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सभी पहलुओं पर गहराई से पड़ताल की जा रही है। इंद्रपाल सिंह नाम है मेरा। इंद्रपाल जी, एक शव मृत अवस्था में मिला है, क्या पूरा मामला है, क्या घटना है, आप क्या लगता है? ये बच्चा नोएडा में जॉब करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और 3 दिन से ये क्या नाम होटल का इसका वन, हाँ, इस होटल में ये स्टे किया हुआ था और रात में इसने जो है शायद सुसाइड किया है। ऐसा लगता है कि इसकी डेथ के पीछे कोई ऐसा गुप्त रहस्य है, क्योंकि लड़का ऐसा कदम उठाने वाला नहीं था। किसी ने किसी बात के लिए इसको टॉर्चर किया है और टॉर्चर करने के बाद में हो सकता है कि अपने माँ बाप की बेइज्जती ना हो समाज में, इसलिए इसने ये एक्शन लिया हो। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पता लगे कि वो लड़की या वो महिला जो भी है वो कौन है जिसने इसको टॉर्चर किया। इनके अलावा भी कोई और
देर रात मौजूद था इस कमरे में, या क्या? उसका नहीं पता, वो तो सीसीटीवी जो इसमें लगे हुए हैं होटल में, उनसे पता लगेगा महिला कौन है वो। हाँ, या कोई और व्यक्ति उस महिला के साथ में है, क्योंकि अभी पीछे तो काफी दिन से पता लग रहा है कि इसकी लगभग 7 लाख की सैलरी है। ये अपनी पूरी सैलरी भी घर नहीं दे पा रहा था, तो कोई ना कोई इसकी सैलरी को इस्तेमाल कर रहा। अब जो इसकी सैलरी को इस्तेमाल कर रहा वो इसके पीछे होगा। तो क्या अपनी जो सैलरी थी वो ये घर पे नहीं देती? परिवार को पूरी सैलरी नहीं दे रहा था। यही बात है कि इसकी जो है पता लगे कि इसके डेथ के पीछे क्या रीजन है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। जौनपुर के नई बाजार कचगांव में अराकीन कमेटी द्वारा आयोजित फरोगे इस्लाम कॉन्फ्रेंस में मौलाना डॉक्टर अलीम अख्तर बनारसी ने अपनी नूरानी तकरीर में कहा कि अल्लाह और उसके रसूल पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तथा औलियाए इकराम के बताए हुए रास्ते पर चलने वालों की दीन और दुनिया संवर जाती है और नमाज, रोज़ा, ज़कात व हज के साथ सच्चाई के रास्ते पर चलना भी ज़रूरी है, क्योंकि सच्चे मार्ग पर चलने वाले की खुदा मदद करता है। नगर पंचायत कचगांव अध्यक्ष फिरोज अहमद खान की अध्यक्षता में देर रात हुए कार्यक्रम में शायर सद्दाम राही बस्तवी, शायर संदल जलालपुरी, शायर अजहर फूलपुरी और शायर हामिद रजा जौनपुरी ने नातिया कलामों से समा बांधा, जिन्हें लोगों ने खूब सराहा और उनकी तारीफ से शायर भी गदगद नजर आए। कार्यक्रम का संचालन शायर अकरम जलालपुरी ने किया, जबकि अध्यक्ष ने मेहमानों का माल्या अर्पण और अंग वस्त्रम देकर सम्मान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कमेटी के सदर आजम कलीमुल्ला, नौशाद अहमद, असद इकबाल आदि का योगदान उल्लेखनीय रहा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। ललितपुर शहर में उस समय हड़कंप मच गया जब बी फार्मा के छात्र अविनाश का शव बुधवार सुबह गोविंद सागर बांध से बरामद किया गया। छात्र के लापता होने के बाद से परिवार और पुलिस दोनों ही लगातार उसकी तलाश में जुटे थे। जानकारी के अनुसार अविनाश देर रात लगभग 2:30 बजे घर से लापता था। जब वह देर तक घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। सुबह गोविंद सागर बांध के किनारे अविनाश का चश्मा और पानी में तैरती उसकी चप्पल मिलने से संदेह गहराया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, फायर ब्रिगेड और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों तक तलाशी अभियान चलाया। आखिरकार लंबी कोशिशों के बाद अविनाश का शव बांध के पानी से बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया ये मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं को जोड़कर जांच में जुटी है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री एवं आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक योगेंद्र उपाध्याय के प्रयासों से क्षेत्र को एक और बड़ा विकास उपहार मिला है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में मंत्री रहते हुए उन्होंने आगरा को खगोल शास्त्र और शैक्षिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने के दृष्टिकोण से नक्षत्रशाला एवं साइंस पार्क जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना की स्वीकृति कराई थी। इस परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास 6 नवंबर को प्रातः 11:30 बजे वर्तमान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार द्वारा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की गरिमामय उपस्थिति में किया जाएगा। ये पार्क एसीपी लोहा मंडी कार्यालय के पीछे शिक्षा विभाग की भूमि पर बनाया जाएगा। परियोजना कुल 11,149 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित की जा रही है। इसमें 2006 वर्ग मीटर क्षेत्र में अत्याधुनिक नक्षत्रशाला, लगभग 4,943 वर्ग मीटर में आकर्षक साइंस पार्क और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। परियोजना का निर्माण लगभग 18 महीनों में पूर्ण कर लोकार्पित किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, सुनील करमचंदानी और सियाराम प्रजापति सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आगरा को जब से भारतीय जनता पार्टी के शासन आया है तो हर वर्ष हर दिन कुछ ना कुछ नई सौगात मिल रही है। जैसे गंगा जल, जैसा जल आगरे में आया, जैसे शिवाजी महाराज इस शौर्य और साहस और बुद्धि चातुर्य का जो इतिहास का एक अध्याय छुपा है उसको उजागर करने का कार्रवाई शुरू हुई। जैसे एसएन मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन हुआ। इसी श्रृंखला में आगरा को एक शैक्षणिक पर्यटन का हब बनाया जाए और आगरा के छात्रों को खगोल शास्त्र के रहस्यों से जानकारी दिलवाना और साइंस पार्क और खगोल नक्षत्रशाला
इसका स्थापना के लिए मैंने प्रयास किया था जब मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में मेरे पास था। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के बैरीडीह गांव निवासी और जाने माने समाज सेवी ताहिर शेख के द्वारा समाज में उत्थान एवं परिवर्तन के लिए लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं उनके द्वारा तमाम क्षेत्रों में साफ सफाई तथा गरीबों की सेवा करना जैसे उनका कार्य बन गया हो। वहीं उन्होंने बताया कि जहां कहीं भी कोई कार्य हमारे लायक हो, हमें याद करें, जिस लायक हम हैं उतना उनकी मदद करेंगे। लगातार क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आगामी ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव के पद पर भी आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो है उसके विषय में क्या? जी, इसके ये पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पलना से ब्लॉक प्रमुख की तैयारी कर रहा हूँ। अब 2026 में मुझे लड़ना है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। क्या सोच करके आप चुनाव लड़ रहे हैं जो है ब्लॉक प्रमुखी का? देखिए, जिसको पूरी सहमति सब लोग बनाए थे, जैसा सब लोग के भावना में था कि वो होंगे, मगर दिन प्रतिदिन सब पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अबूशाद अहमद की रिपोर्ट। देवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिशनपुर कस्बे के पास कल्याणी नदी पुल पर बीती सोमवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में फतेहपुर के प्रसिद्ध गौरी ज्वेलर्स परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद जब शव फतेहपुर पहुंचा तो आखिरी झलक देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक ही परिवार के इतने शव एक साथ देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। माहौल गमगीन हो उठा। अंतिम संस्कार में क्षेत्रीय विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, पूर्व सांसद पीएल पुनिया, चेयरमैन इरशाद अहमद कमर और आदर्श पटेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि और व्यापारी वर्ग मौजूद रहा। बताया गया कि सोमवार की देर रात तेज रफ्तार ट्रक और अर्टिका कार की आमने सामने टक्कर हो गई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर डीएम और एसपी प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्यों की निगरानी की। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। गांव राम सहायवाला में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद बढ़ गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने अपने ही परिवार की 3 महिलाओं समेत एक बुजुर्ग पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना में घायल बुजुर्ग जहीर अहमद की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार ग्राम निवासी नईम अहमद अपने मकान का निर्माण कार्य करवा रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि नईम ने अपने परिचित युवकों को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई। थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता फैजान अहमद की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में आज कार्तिक माह की पूर्णिमा पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। करीब 40 लाख श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और गंगा तट पर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान किया। इस पावन अवसर पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिससे पूरा गंगा तट हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा। कार्तिक पूर्णिमा स्नान का धार्मिक महत्व अत्यंत पुराना है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद जीवन भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर गढ़मुक्तेश्वर आए थे, जहां उन्होंने युद्ध में मारे गए योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए गंगा में दीपदान किया और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया था। तब से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। आज भी उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ लाखों भक्तों ने पवित्र गंगा में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।